नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कटिहार विदेशी नागरिक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश की बड़ी एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। इन सब का संबंध अफगानिस्तान से है और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे ये सभी। इनके पास से जब्त फर्जी कागजातों की भी पड़ताल की जा रही है। सीमांचल में बड़ी साजिश की आहट। विदेशियों का अफगान कनेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा। कटिहार पुलिस की टेबल पर नोटों का बंडल और डिब्बों में रखे कागजात चौधरी मोहल्ला से गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के पास से ये जब्त किए गए हैं। इनके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिनों तक इनसे कड़ी पूछताछ की। ये सभी अफगानिस्तान के पख्तिका राज्य के शारन के रहने वाले हैं और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। छापेमारी में इनके पास से 5,02,000 रुपये नकद भी मिले, जबकि 1 करोड़ के लेन देन के कागजात पुलिस ने जब्त किए। उसमें यह पाया गया कि ये लोग लेन देन का कारोबार करते थे और इनके पास से लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग का 5,02,000 रुपया, 15 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल और भी ढेर सारे कागजात, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एटीएम कार्ड आदि बरामद किया गया है। गिरफ्तार 5 विदेशी नागरिक एजुकेशन और हेल्थ वीजा पर सालों पहले कटिहार आए थे। हाल के दिनों में ये कई बार नेपाल का भी सफर कर चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से किशनगंज, कोलकाता और असम से भी जुड़ा हुआ कई नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। इसके जरिए इन लोगों ने आधार कार्ड भी बनवा रखा था। चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस चौधरी मोहल्ले से इनकी गिरफ्तारी हुई, वहां के निवासी इन्हें विदेशी मानने को तैयार ही नहीं थे। इन सभी को चौधरी मोहल्ला के निवासी बताते हुए रखे हुए थे। प्रथम बार में इन लोगों के द्वारा, उनके द्वारा पुलिस को भी यही बताया गया था कि ये सभी स्थानीय नागरिक हैं और इन लोगों को ये फर्जी कागजात दिलाने में फैसिलिटेट करने की भी बात प्रकाश में आई। खुलासे के बाद पुलिस चौकन्नी है और फरार मकान मालिक की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये किसके लिए काम करते थे, किसको फायदा पहुंचा रहे थे। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देश के दुश्मनों तक तो नहीं पहुंच रहा था। पूरे मामले की पटना और दिल्ली से मॉनिटरिंग की जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। दरभंगा लूटकांड के आज 1 हफ्ते गुजर गए। 7 दिनों में 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 14 किलो लूट के सोने में 1 ग्राम सोना भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जो एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको दरभंगा लूटकांड की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आपको हो जाएगा कि बदमाशों के मन से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले, यानी पिछले बुधवार को 10:30 बज रहे थे, तभी दरभंगा के इस आभूषण की दुकान में अपराधी हथियारों के साथ घुसते हैं। देखिए कैसे हथियारों से लैस 5 लुटेरे एक-एक कर दुकान में एंट्री मारते हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। सभी लुटेरे दनादन दुकान के खुलते ही घुसते हैं। एक लुटेरे के हाथ में तो झोला भी है। मतलब साफ है कि लुटेरों को यह पता है कि दुकान में कितना सोना मौजूद है। खैर, दुकान के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ये ग्रीन स्वेट शर्ट वाला लुटेरा कर्मचारियों पर बंदूक तान देता है और धमकाता है।
झोले वाला लुटेरा वहां आ पहुंचता है जहां ग्राहकों को दिखाने के लिए तैयार गहने रखे जाते हैं। देखिए कितने इत्मीनान से लुटेरे सोने की तलाश करते हैं। एक एक ड्रॉवर को खोल खोल कर देखा जाता है। तभी तीसरा लुटेरा भी गन के साथ आ धमकता है। लूटपाट के दौरान दुकान में एक ग्राहक भी पहुंचता है जिसे अपराधी धमकाते हुए धक्का देकर किनारे होने को बोलते हैं। इस बीच सभी लुटेरे सोने के लिए दुकान के कोने कोने को छानते हैं। दुकान के चार स्टाफ लूट की पूरी वारदात को डरे सहमे देखते रहते हैं। किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं है। बार बार लुटेरे बाहर की तरफ भी देखते हैं, माहौल को भांपने की कोशिश करते हैं। एक एक ड्रॉवर से सोना खोजने के बाद अब बारी आती है झोला भरने की। एक लुटेरा झोला खोल देता है जबकि बाकी लुटेरे सोने से भरे डब्बे को ला ला कर रखते हैं। उसके बाद एक एक डब्बे को खाली कर झोले में सोने को भरा जाता है। 14 किलो सोने यानी 5 करोड़ का सोना 2 झोले में भरा जाता है। अब बारी थी लुटेरों के चंपत होने की। तसल्ली से सोना लूटने के बाद लुटेरे एक दूसरे को कवर करते हुए दुकान से धड़ाधड़ निकलते हैं। पीठ पर सोने से भरी बैग को लेकर पहले एक लुटेरा निकलता है, फिर सोने से भरे झोले को 2 लुटेरे मिलकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक एक कर सारे लुटेरे दुकान से दौड़ते हुए निकलते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ एक दूसरे को कवर करते हुए 2 दिशाओं में लुटेरे भागते हैं। लुटेरों के भागने के चंद सेकंड बाद ही दुकानदार समेत कर्मचारी लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन हथियारों को देखकर वो हिचक भी जाते हैं। शोर मचाने और हल्ला करने पर सोने से भरा झोला लुटेरे छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक बैग सोना ले जाने में लुटेरे कामयाब हो जाते हैं। दरभंगा लूटकांड का ये नया वीडियो बता रहा है कि लुटेरों में खाकी वर्दी वालों का जरा भी खौफ नहीं था। इतना बड़ा क्राइम, डकैती, इतनी बड़ी डकैती हो, ये प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर कि इतना हिम्मत कर ले। इसका माने उनको विधायक जी ने ठीक ही कहा था कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया हो, जैसे उस प्रकार की ये डकैती की कि लग रहा है कहीं कोई उनको कुछ होना नहीं है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए 72 घंटे में सोना लूट कांड का खुलासा तो कर दिया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन लूट का एक छटाक सोना भी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लग पाया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कल वैशाली में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। सुरक्षा में हुई चूक के बाद न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन फायर ब्रिगेड चलाया है और इस पड़ताल में जुटी है कि आखिर अग्निशमन विभाग की और बाकी जिलों में क्या हालत है। फायर ब्रिगेड की खुल गई पोल। सीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल। दमकल की गाड़ियों का बुरा हाल। न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन फायर ब्रिगेड। दरअसल बिहार में फायर ब्रिगेड भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन फायर ब्रिगेड में विभाग की जो तस्वीर सामने आई है वो इस विभाग का पोल खोलने के लिए काफी है। देखिए छपरा और जमुई से आई हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड की बी ग्रेड गाड़ी। पूरी ब्रिगेड लगाती है धक्का। गाड़ी संग रूठने मनाने का दौर। बैटरी का बहाना हो चुका पुराना। थक्कम पेल जारी, पूरी व्यवस्था हारी। तस्वीर ही नहीं, ताकत का रिहर्सल है। जोर आजमाइश का दंगल है। वैशाली की सड़क पर ठेल ठेल कर दम फुलाती ये गाड़ी उस काफिले का हिस्सा है जिसके मुखिया स्तूप का मुआयना कर रहे थे।
और ये गाड़ी उस स्तूप तक पहुंचने का असफल प्रयास कर रही थी। अपने जीवन भर की ताकत लगा रहे गाड़ी के चालक की मुस्कुराहट इस बी ग्रेड गाड़ी को हिला नहीं पाई। 3 और लोग भी थे जो अपनी ताकत की जमा पूंजी इस गाड़ी को इंच से मीटर तक पहुंचाने में लगा रहे थे। अरे भाई, बैटरी तो बहाना है, आपका ये अंदाज पुराना है। क्या हो गया? बैटरी की सर्विस हो गई हैं? बैटरी की कहाँ आया था ये? कहाँ आया था? किस कार्यक्रम में? हैं? तो धक्का देके स्टार्ट करना पड़ा, गड़बड़ हो गया हैं? छपरा में बी ग्रेड की गाड़ी के क्या कहने, चाबी को भी पता है कि उसके 360 डिग्री पर घूम जाने पर भी गाड़ी हिचकेगी भी नहीं, चलाना तो दूर की बात है। रियलिटी टेस्ट की पड़ताल में गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। पूछने पर पता चला कि गाड़ी के कलेजे में ठंड लग गई है, अब गर्मी में ही स्टार्ट होगी। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बताइए कि क्या मैंने दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें बैटरी का दिक्कत, बैटरी का दिक्कत, खाली बैटरी का दिक्कत, खाली बैटरी का दिक्कत। अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मान लीजिए कभी बैटरी का दिक्कत होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं? ठेल के ठेल करके स्टार्ट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आता है या कभी कभी आ जाता है? नहीं, कभी 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 ठंडा का मौसम। हाँ, ठंडा का मौसम इसलिए नहीं हुआ है। खैर, जमुई में भी जब हमने ब्रिगेड की गेट के भीतर प्रवेश किया तो पता चला यहाँ तो मामला ठंड और गर्म से आगे निकल चुका है। फायर स्टेशन का अपना कोई भवन नहीं, गाड़ी तो गाड़ी, कर्मियों की कमी का रोना यहाँ भी बाढ़ लाता है। जमुई फायर स्टेशन है, यहाँ पर 11 गाड़ियाँ हैं और 9 ड्राइवर हैं, चालक की संख्या कम है। सबसे बड़ी समस्या है पानी भरने को लेकर। अगर इनको जाने की जरूरत होती है, अगलगी की घटना होती है तो पानी के लिए परेशानी होती है। अब वाहन की अगर देखा जाए तो ये वाहन जो है, ये वाहन बहुत पुराना है और ये वाहन की ये स्थिति है कि टायर जो है उसकी स्थिति खराब है, देख सकते हैं। इसके इंजन में भी खराबी आ जाती है। दूसरी बात है कि इसका जो टैंक है, वाटर टैंक है, वो भी फटा हुआ है। बताया जाता है कि पानी अगर भरा जाए तो वो टूट जाता है। कौन कहता है कि इच्छा शक्ति में कमी है? कौन कहता है ताकत की कमी है? कौन कहता है आग नहीं बुझ सकती? मगर कंडीशन अप्लाइड है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, दौड़ जाए, तब। वैशाली से राजीव मोहन, छपरा से संतोष गुप्ता और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर में 5 पहाड़ियों के बीच जल्द ही शीशे का पुल बनेगा। नए साल में बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। आपने चीन में देखा शीशे का पुल, अब आप बिहार में देखेंगे ग्लास ब्रिज। राजगीर में बन रहा है शीशे का पुल। न पिलर, ना ही कंक्रीट, सिर्फ शीशा। राजगीर का ग्लास ब्रिज। जी हां, विदेशों की तरह अब बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर शोर से काम चल रहा है। राजगीर में शीशे का पुल बनाया जा रहा है, जो बेहद आकर्षक होने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचर पार्क होगा। न्यूज 18 पर देखिए इस खास पुल और राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये नजारा चीन, कश्मीर की घाटी या लद्दाख का नहीं, पहाड़ियों के बीच पुल के निर्माण की ये तस्वीर बिहार के राजगीर में बनने वाले नेचर पार्क की है, जहां शीशे का पुल बनाया जा रहा है। जी सही सुन रहे हैं आप, जिस बिहार में पुल का अप्रोच पथ बह जाता हो, उसी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब चमत्कार हो रहा है। न पिलर है, न कंक्रीट और ना ही ईंट। किसी भी दिशा से देख लीजिए, ये पुल शीशे का बनने जा रहा है।
जहां आर पार सब कुछ दिखेगा। इस पुल से आप कुदरत की खूबसूरती को बेहद करीब से एहसास करेंगे। क्योंकि बहुत जल्द इस प्रकृति सेतु का आप दीदार करने वाले हैं। कि जो नेचर पार्क बनाया गया है ये काफी आकर्षक और पूर्वोत्तर भारत का ये पहला नेचर पार्क होगा जो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये जो शीशा का है जो बनाया जा रहा है नेचर पार्क, इससे काफी दर्शक पर्यटक हैं वो यहाँ आकर आकर्षित होंगे और यहाँ पर्यटकों के लिए काफी बढ़ावा होगा। खास करके जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन राजगीर को लगातार विकसित करने का जो काम कर रहे हैं वो काफी पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगा और दर्शनीय स्थल भी साबित होगा। राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की ये पहल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पंच पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देते हुए पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस नेचर पार्क की क्या खासियत होगी ये भी जान लीजिए। तो राजगीर का नेचर पार्क पूर्वोत्तर भारत का सबसे हाईटेक नेचर पार्क होगा। यहाँ खूबसूरत ग्लास ब्रिज, मॉडर्न तकनीक से लैस पार्क होंगे, नेचर सफारी, तितली पार्क, औषधीय पार्क भी यहाँ बनेंगे। बता दें कि राजगीर में बने सफारी को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी मान्यता दे दी है। यहाँ के नेचर सफारी आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को मनोरंजन के साथ ही औषधीय जानकारियां भी हासिल होंगी। उम्मीद है नए साल में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो फक्र कीजिए, ये पुल बिहार का नायाब झरोखा है जो आपको प्रकृति के करीब ही नहीं लाएगा बल्कि एहसास कराएगा उस प्रगति को जो वास्तव में हो रहा है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। एक किसान का चेहरा खिल गया है। जो गोभी उसके लिए मुसीबत थी अब उसका मनचाहा भाव मिल रहा है। गोभी का भाव नहीं मिलने के कारण ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करने वाले समस्तीपुर के किसान को सही कीमत मिल गई है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोभी किसान का हाल जाना और पहल की। किसान की गोभी 10 रुपए प्रति किलो बिक गई है। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि यही नए कृषि कानून का फायदा है। दरअसल मक्तापुर गांव के किसान की खबर को कल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि वे किसान से संपर्क साधें और उनकी फसल को देश के दूसरे राज्य में सही दाम पर बेचने का बंदोबस्त करें। सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा है। इसी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के एक खरीदार ने किसान की गोभी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ असर जो किसान की गोभी बिक गई, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आप कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। क्या रेट में आपसे माल खरीदा? 10 रुपया में खरीद रहे हैं। क्या चीज है आपके पास? गोभी। इससे पहले आपने कितना बीघे की गोभी को नष्ट किए थे? 4.5 बीघा को नष्ट किए थे। कितना की लागत की थी वो? लगभग 4 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है आपको? जी, थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है। कहाँ से आए हुए हैं ये लोग? ये लोग आए हुए हैं CAC वसुधा केंद्र के द्वारा आपका माल खरीदने के लिए। जी जी। क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है? जी जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कल हो गया। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली, तो CSC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है अब, जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़, तो फिर हम लोग उसका और भी खरीदारी करवाएंगे। एरिया के किसान थे
और बाज़ार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था। तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज़ हैं जो गोभी की खरीदारी करती है तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।